+1 class, we are going to discuss some numericals which are based on errors. हमने propagation of errors study किया, उसके ऊपर based कुछ numericals आज हमने solve करने हैं. So the first numerical is the radius of a sphere is measured to be 5.3 plus minus 0.1 सेंटीमीटर. किसी स्फीयर का रेडियस गिवन है आपके पास, ठीक है, 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वैल्यू. तो आपके पास गिवन क्या है? गिवन है आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर. स्फीयर का रेडियस गिवन है, ठीक है. देखिए, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द रेडियस, मींस दैट इज r plus minus delta r is equals to 5.3 plus minus 0.1 सेंटीमीटर. इसका मतलब है r is equal to, it implies r equal to 5.3 and delta r is equal to 0.1. Now the question is saying that calculate the percentage error in measurement of its volume. Now volume of a sphere that you know very well, ठीक है. तो volume of sphere कितना होता है? V is equal to 4/3 pi r cube, where r is the radius. Clear? देखिए 4/3 pi is constant. तो कांस्टेंट वैल्यूज में कोई एरर आने के चांसेस नहीं होते हैं. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस v is directly proportional to r cube. Therefore error in volume, therefore percentage error in volume कितना हो जाएगा? यहां से चलिए, इस यहां से लेके चलेंगे, दैट इज डेल्टा v अपॉन v, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 100, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज रिलेटिव एरर. तो यहां पे कितना आ जाएगा? पावर इन्वॉल्व्ड. व्हेन पावर इज इन्वॉल्व्ड, तो आपको मैंने बताया था पावर को हम इसके रिलेटिव एरर से सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 3 into डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाइड विद 100. क्लियर? नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया? डेल्टा v अपॉन v परसेंट इज इक्वल्स टू, देखिए 3 मल्टीप्लाइड विद डेल्टा r. डेल्टा r इज दैट इज 0.1, मींस इट इज 0.1 डिवाइडेड बाय r. r is given that is 5.3, so it is 5.3 and whole is multiplied with 100. Then we will find it, we can calculate. हमने इसको कैलकुलेट करना है. तो देखिए 3 into 100 means 300 divided by 53. तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ गई, 300 को 53 से डिवाइड कीजिए. क्लियर? दैट विल बी इक्वल टू 6 point something 5.7% आ जाएगा. इट विल बी इक्वल टू 5.7%. ठीक है, 300 को 53 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट दिस आंसर. दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. द क्वेश्चन न्यूमेरिकल 2. सेकेंड न्यूमेरिकल इज एन एक्सपेरिमेंट मेजर्स क्वांटिटीज. कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसमें क्वांटिटीज मेजर की गई हैं, A, B, C एंड D. 4 क्वांटिटीज को मेजर किया गया है और इन चारों को मिलाकर एक क्वांटिटी मिली है हमें, वो है x. x is calculated from the formula. Formula is given here. Here it is the formula, that is x equals to a b raised to power 1/2 divided by c raised to power 3/2 d raised to power 3. The percentage error in a, b, c, d
आर ABCD को जब मेजर किया गया था तो उसमें परसेंटेज एरर आ गया था 2%, 4%, 6% एंड 1%। यानी कि ए में भी एरर दिया है, बी में, सी में और डी में, चारों में एरर दिया है। तो ये बोल रहा है रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स में परसेंटेज एरर निकालना है। तो आपको पता है एरर इन एक्स कितना आ जाएगा, द एरर इन एक्स इज दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। समझ लो ना बात को, जिस तरह से हमने किया था z इज इक्वल्स टू a अपॉन b, तो वहां हम लिखते थे डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो हमने बात की थी एरर्स आर ऑलवेज एडिट, तो यहां पर भी वैसी ही बात होनी है, ठीक है। हियर इट इज the error in x is equal to delta x upon x and it is equals to, here it is small a, so it is delta a upon a plus errors are always added, क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई किया गया हो चाहे उनको डिवाइड किया गया हो, उनके जो एरर है उनको हमेशा ही आपस में ऐड किया जाता है। तो अभी है b, लेकिन b के साथ पावर भी है, तो जो पावर है वो सीधी b का जो एरर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो प्लस 1/2 डेल्टा b अपॉन b। हियर इट इज डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। सो हियर इट इज c रेज़ टू पावर 3/2, पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड विद डेल्टा c अपॉन c। Are you getting my point? Yes. So here it is d raised to power 3. So plus 3 delta d upon d. Clear? तो आपके पास अब डेल्टा a upon a given है. This is डेल्टा a upon a, that is a 2%. हम 2% को लिखना चाहे तो 2 upon 100 भी राइट कर सकते हैं. Clear? Here it is delta b upon b. This is delta c upon c and this is delta d upon d. So we can substitute all these values here. तो ये आ गया आपके पास delta a upon a है 2%. देखो मैं इसको परसेंट ही लिख रहा हूं सीधे, 2 upon 100 भी राइट कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज। तो 2 upon 100 राइट करूंगा भी तो लास्ट में फिर से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है मैं इसको 2% ही राइट कर रहा हूं, प्लस 1/2 इनटू डेल्टा b अपॉन b है 4%, मींस इट इज 4%, प्लस 3/2 डेल्टा c अपॉन c इज 6%, सो इट इज 6%, प्लस 3 इनटू डेल्टा d अपॉन d, हियर इट इज 1%। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आ गया आपके पास 2% प्लस 2% प्लस 9% प्लस 3%, तो टोटल आई थिंक इट इज 16%। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द एरर इन x, जो x हमें यहां से मिला था। तो बोलने का मतलब है एरर्स के जो भी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उसमें एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ्स आर 15 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास गिवन है दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल टेम्परेचर दिया है आपके पास 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिए हैं। कोई वाटर बाथ है, यूं मान लीजिए कि वाटर है उसको गर्म किया जा रहा है, तो स्टार्टिंग का टेम्परेचर है उसका 15 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, और जब इसको गर्म किया जा रहा है तो फाइनल उसका टेम्परेचर पहुंच गया है 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ, तो टेम्परेचर में राइज कितना हुआ, तो देयरफॉर राइज इन टेम्परेचर
दैट इज डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, दिस इज द राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए T2 माइनस T1 तो वैल्यूज गिवन है हमारे पास, इट इज 15 प्लस माइनस 0.1 माइनस T2, sorry, rise means that is T2 minus T1, clear? Sorry, I am writing here T1 minus T2. ठीक है, T2 minus T1, T2 is given that is 40 plus minus 0.3 and T1 is 15 plus minus 0.1। ठीक है जी, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, दिस इज 40 प्लस माइनस 0.3, प्लस माइनस जो होता है दैट इज द एरर। तो एक एरर ये है फाइनल टेम्परेचर में और 0.1 इनिशियल टेम्परेचर में एरर है, तो एरर्स आर ऑलवेज एडेड, क्लियर? तो इसलिए T2 माइनस T1 जब हम राइट करेंगे, जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हम राइट करेंगे 40 माइनस 15, पहली बात, क्लियर? नाउ इट्स द टर्न ऑफ दिस एंड दिस एरर्स, तो प्लस माइनस, अब एरर्स को हमेशा ही आपस में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, इसलिए ध्यान रखें, हियर वी आर गेटिंग द एडिशन, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, दिस इज द एरर एंड दिस इज द एरर। ठीक है, ये फाइनल मेजर्ड वैल्यू है, ये इनिशियल मेजर्ड वैल्यू है, तो मेजर्ड वैल्यूज का तो डिफरेंस आ गया, लेकिन इन मेजर्ड वैल्यूज में जो एरर्स थे वो एरर आपस में क्या होने हैं, ऐड, क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज एडेड। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें एरर्स के क्वेश्चन में। तो कितना आ गया आपका 40 माइनस 15 मींस इट इज 25। ठीक है, तो 25। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज प्लस माइनस, here it is errors are always added, 0.3 plus 0.1 means 0.4, तो ये आ गया जी कितने डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है जो हमने न्यूमेरिकल्स किए एरर्स के ऊपर बेस्ड, एरर्स जैसे मर्जी हो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो इस तरह से जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ these numericals till next topic, bye।